मेरा पुत्र, मेरे जिगर का टुकड़ा, देख अपनी माँ के आंखों में आंखें डालकर तेरी माँ आज तेरे लिए दर दर की ठोकरें खा रही है बेटा। क्यों तू अपनी माँ के साथ चलकर रहा था, आज मेरे सीने का दूध तेरे मुख में चला गया बेटा। अब तो तू कह सकता है एक बार अपने मुख से माँ कह दे। बता तुम्हें क्या चीज की कमी पड़ गई जो एक जोगी बैरागी बन गया, एक आभूषण वस्त्र को उतार करके एक फकीर का वस्त्र पहन लिया। नहीं मोरा खटल माता आन धन संपत्तिया मुझे क्षमा करना माँ। मैं जन्म बता बता मेरे लाल किस दिन मैं जन्मदाता माँ से छल कर रहा था, लेकिन माँ के नजर से भला पुत्र कैसे बच सकता है। माँ बेटा, इस राजमहल में मेरा अन्न धन सोना चांदी रुपया पैसा कुछ नहीं कमी हुआ है, तो फिर क्यों तू जोगी बैरागी बन गया? कैसे तुम्हें अपने गोद में बैठाकर सोने की कटोरी में दूध भात खिलाती थी, जब तक मैं तुम्हें अपने से सीने से नहीं लगा कर रखती थी, एक पल तुम्हें नजरों से दूर नहीं। माँ जानना चाहती हो कि तुम्हारे पुत्र गोपी चंद्र वैराग्य कैसे धारण किया? हाँ बेटा। माँ मैं जंगल गया शिकार खेलने के लिए, तुम्हारी आज्ञा थी कि जंगलों में बेटा 3 तरफ शिकार खेलना, लेकिन उत्तरखंड शिकार नहीं खेलना। हाँ मेरे लाल। परंतु माँ पूरा पश्चिम दक्षिण खंड में जंगलों में शिकार खेल लिया, लेकिन एक भी शिकार मुझे नहीं मिला। तत्पश्चात तुम्हारी आज्ञा को उल्लंघन करते हुए उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ा। माँ बेटा, जैसे उत्तर दिशा जंगलों में प्रवेश किया तो एक मिर्गा आगे से भागता नजर आया, कभी छुपता था कभी भागता था। मुझे कोई शिकार ना मिलने के पश्चात मैं उसी मिर्गा को अपने बाणों का शिकार बना लिया। माँ वह एक ही मिर्गा 700 मिर्गिनी में एक ही मिर्गा पति था। 700 मिर्गिनी जंगलों में चिल्लाती रोती बिलखती अपने पति के पास आ पहुंची। मैं डर के मारे छुप गया, परंतु 700 मिर्गिनी ने मुझे श्राप दे दिया कि तुम मेरे पति को मारकर मुझे विधवा बनाई हो। जिस तरह मैं जंगलों में दर दर की ठोकरें खाऊंगी, पति के वियोग में यहाँ वहां भटकूंगी,
मैं तुझे श्राप दे रही हूं, तो भी दर दर की ठोकरें खाएगा। बेटा मृगनी की श्राप मेरे शरीर पे लग चुका। जब मैं इस पाप से मुक्त होने की मार्ग पूछी तो गुरु गोरखनाथ बताए कि जाओ गुरु गोरखनाथ के पास, वही इस पाप से मुक्त होने का मार्गदर्शन कराएंगे। माँ, मृगा का पाप मेरे सर पे है और मृगनी की श्राप, इसलिए मैं एक जोगी वैराग्य बनकर अपने पापों को प्रायश्चित करने के लिए निकला हूँ। सत्यव्रत को पालन करने वाला राजा गोपीचंद्र आज अपने मां से एक मोटी भिक्षा और एक गुदरी के लिए अगर पुत्र के सत्य और धर्म को बचाना चाहती हो तो रो कर नहीं माँ, माँ तो मुझे हंस हंस कर, पुत्र नहीं कहकर एक जोगी फकीर कहकर मुझे विदाई करूँ माँ, ताकि मैं ये भिक्षा मुझे प्राप्त हो सके। नहीं बेटा, मैं इन सब चीजों को नहीं मानती। फेंक दे ये तान सुर की राग, फेंक दे ये झोली, उतार दो अपने बदन के कपड़े, मैं तुम्हें रईस बेटा। नहीं माँ, ये तू क्या कर रही है माँ? मैं सच कहती हूँ, तुम्हारे सिवाय सभागन को संसार में कौन है? अगर तू अपनी माँ से भिक्षा लेने के लिए आया है तो ये तुम्हें माँ भिक्षा भी देगी, लेकिन एक बचपन से तुम्हें पोस पाल करके इतनी बड़े कर चुकी हो, 9 महीने अपने ओदर में रख करके 6 महीने तक अपने आंचल को सराई, करवा तेल का कोई बखान नहीं रखी। ताज आज अपनी माँ का वचन भी सुन ले, अगर तू माँ से भिक्षा लेगा एक पुत्र होकर तो माँ को एक दूध का दाम चुकता कर दे बेटा। माँ, ये तूने अपने पुत्र से क्या मांग दी? जब तक तू अपनी माँ के दूध का कर्ज अदा नहीं करोगे बेटा, तब तक मैं तुम्हें भिक्षा नहीं दूंगी बेटा, नहीं। माँ, संसार में आज तक कोई पुत्र अपने माँ के दूध का कर्ज चुकता नहीं कर पाया है। ना तो तीनों लोग 14 भुवन में माँ के कर्ज को चुकता कर पाएगा। ठीक है माँ, अगर तू आज पुत्र गोपीचंद्र से दूध का कर्ज मांग रही हो, दूध का कीमत मांग रही हो, तो लाओ लाओ राजमहल से खंजर घोंप डालो गोपीचंद्र के सीना में, निकाल लो कलेजा, दूध का कीमत चुकता हो जाएगा। मां, यही दिन देखने के लिए मैं तुम्हें पोसे पाली थी रे, मैं तुम्हें आज मार दूंगी अपने हाथों से, तो तू समझेगा दूध का कीमत मिल गया। आखिर कैसे माँ, ये सर्वांग शरीर तो माँ के ही दिए हुए, जब तक पुत्र अपने कलेजे को नहीं निकाल कर दे सकता तो दूध का कर्ज कैसे चुकता पूरा होगा? नबये महीना